फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन फाइनाइट्स और इसमें हम इन्फिनिटिव पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है द जीरेंट। भाई हमने पढ़ा नॉन इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव भी एक नाउन का कार्य कर रही थी और जीरेंट भी नाउन का कार्य करता है, तो इसे हम बोलते हैं इट फंक्शंस एज वर्बल नाउन। क्या है? वर्बल नाउन। भाई वर्ब का तो काम करती है, उसके साथ किसका कार्य करती है? नाउन का कार्य करती है। और इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। भाई वो भी इन्फिनिटिव भी वर्बल नाउन का काम करता है, लेकिन उसमें या तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब केवल वर्ब या उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग है। और जीरेंट के अंदर क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये क्या कार्य करता है? एक वर्बल नाउन का कार्य करता है, एक संज्ञा का कार्य करता है। यानी कि वर्ब होते हुए कार्य किसका करती है? संज्ञा का कार्य करती है, नाउन का कार्य करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंट। तो जीरेंट के ये इसके क्या क्या फंक्शंस है या एक सेंटेंस के अंदर इसके क्या फंक्शन होते हैं, तो इसके फंक्शंस हम देखें। सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। और कर्ता के रूप में जैसे ये है भी स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। भाई स्विमिंग, स्विम वर्ब है, स्विमिंग ये यहां पर नाउन का कार्य कर रही है और किसके रूप में? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, कर्ता के रूप में कार्य कर रही है। यानी कि स्विम का अर्थ होता है तैरना, स्विमिंग यानी कि ये एक नाउन है। यहां पर क्या है? नाउन। और ये वर्ब जब नाउन का कार्य कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरेंट। इसके बाद दूसरा देखें एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी कैसे कार्य करती है? जैसे आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। यहां पर रीडिंग क्या है? ये एक जीरेंट का कार्य कर रहा है, यानी कि ये वर्ब है, वो क्या है? नाउन का कार्य कर रही है। तो यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट। तीसरा हम इसमें देखें एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हम इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग कॉमिक स्टोरीज। तो यहां पर रीडिंग फॉन्ड ऑफ यानी कि यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रहा है? रीडिंग। तो एज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो भी क्या कहलाता है? जीरेंट। अभी नेक्स्ट हम करें कि निषेधाज्ञाओं में यानी प्रोविजंस में, इन प्रोविजंस। प्रोविजंस और वो भी नो से शुरू होने वाले, जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो टॉकिंग, इस तरह नो वाले
यानी कि जिसमें मनाही की गई है, जहां पर जो चीज करने की मनाही है तो उसके लिए हम यानी कि नो से शुरू होती है और उसके अंदर हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है भाई जो प्रोविजंस तो हो गया, उसके बाद में जैसे ब्यूजी या वर्थ के बाद, ब्यूजी या वर्थ, इसके बाद में हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जैसे द साइट वाज वर्थ सीइंग, द साइट वाज वर्थ सीइंग, तो ब्यूजी और वर्थ के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम ले लें बी प्लस यूज टू, बी प्लस यूज्ड टू, यदि यूज टू से पहले बी का मतलब इज, एम, आर या वाज, वर्ड यदि हो तो भी हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही was used to smoking in his youth, तो भाई यहां पर बी से पहले यानी कि यूज टू से पहले बी आ रहा है तो हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। आफ्टर ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू लुक फॉरवर्ड इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इसी प्रकार जैसे कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट स्टैंड, इट इज नो यूज, एक्सेप्ट। यानी इनके बाद में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम करते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि यहां पर इट इज नो यूज आ रहा है, उसके बाद में ये क्या है, जेरेंड, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसी प्रकार जैसे ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। कैन नॉट हेल्प का पास्ट क्या भाई, कुड नॉट हेल्प, और कुड नॉट हेल्प लाफिंग इसका अर्थ क्या है कि वह हंसे बिना नहीं रह सका। यानी ये नहीं कि ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसने में सहायता नहीं कर सका, ऐसा नहीं है। क्या है कि वो हंसे बिना नहीं रह सका, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। इसके बाद में हम देखें कि भाई कुछ वर्ब्स हमें ध्यान रखनी है, उन वर्ब्स के बाद में हमेशा हमें जेरेंड का प्रयोग करना है। आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स, इन क्रियाओं के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, जेरेंड का प्रयोग करेंगे। इन क्रियाओं के बाद यानी कि आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, एंजॉय, माइंड, फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज, कीप, कंसिडर, इन्वॉल्व, इस तरह की जो वर्ब है, इन वर्ब्स के बाद में किसका प्रयोग होता है, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो नियम है उनका हमें ध्यान रखना है, और इसके बाद जो वर्ब्स हैं वो विशेष रूप से हमें याद रखनी है। इन्फिनिटिव के लिए मैंने आपको वर्ब्स लिखवाई हैं, जेरेंड के लिए ये वर्ब लिखवाई है। इन वर्ब्स को हम जरूर ध्यान रखेंगे।